विघ्नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पंडरीश्वर परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज संत एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण ऐसी कृपा से श्री आनंद क्षेत्र में हम लोग श्री कठोपनिषद का विचार प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका विचार प्रारंभ करते हुए कल इस उपनिषद का जो शांति मंत्र है उसका विचार किया और श्री भगवान भाष्यकार जी ब्रह्म विद्या के आचार्य और ब्रह्म विद्या का शिष्य परंपरा प्रचालक इन दोनों को नमन करते हुए कहते हैं कि नमो भगवते वैवस्वताय मृत्युवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतस्य। यहाँ पर नमन किया गया कि सीधा आरंभ में कहा कि हम किसको नमस्कार करते हैं? नमो मृत्युवे जो यम है उस यम के लिए हम नमस्कार करते हैं। तो सहज शंका होती है मन में कि मृत्यु तो कौन है? कि मारयति की मृत्यु हो, सबको मारने वाला वह मृत्यु होता है। और जो लोगों को मारता है वह तो कोई गुणवान तो नहीं होगा, वो दोषवान ही होगा। वो दोषवान होने के कारण उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। गुणवानों को नमस्कार करना चाहिए, दोषवानों को नहीं। गुण नमस्कार आदर होते हैं, दोष नहीं। और आचार्य तो कभी भी निर्दुष्ट ही होना चाहिए। तो इस यह मृत्यु को नमस्कार क्यों करने जा रहे हैं? तो इसका सरल उत्तर होगा, उत्तर भी दिया भगवान भाष्यकार जी ने, कहा वैवस्वत वह भगवान है, उनमें गुण है। क्या है कि जिनमें ये 6 गुण भी रहते हैं, हमने देखे होंगे। ऐका यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य एक साई गुणवर्य वस्ती जेठ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भगवती। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। षण्णाम धर्म से यशस श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य समग्र वैराग्य और समग्र मोक्ष अर्थात मोक्ष का साधन ज्ञान। ये 6 भग बताए गए हैं। ये 6 भग जिसमें रहते हैं वह भगवान है। और वो भगवान किसे कहना चाहिए, इसके लिए और भी एक वाक्य मिलता है। उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्यांच स वाच्यो भगवान इति। किसे भगवान कहें? ताकि जो मनुष्य उत्पत्ति और सभी प्राणियों की उत्पत्ति को जानता है, सभी प्राणियों के विनाश को जानता है। उत्पत्ति च विनाशं च भूतानां आगतिं गतिं, भूतों का आगमन, भूतों का जाना, और विद्या और अविद्या, इन सबको जो जानता है वह भगवान है। इस तरह से ये श्री यमजी है, इनको तत्व का साक्षात्कार हो चुका है, क्योंकि इस तरह से गुणवान है। यह ब्रह्म तत्व वेत्ता होने पर भी
इनका अधिकार है, क्योंकि जब तक अधिकार है तब तक अधिकारी व्यक्तियों के लिए अपना प्रारब्ध समाप्त होने तक उसी अधिकार में रहना पड़ता है ना। प्रारब्ध समाप्त होने तक अपने ही अधिकार में ही रहकर कार्य करने पड़ते हैं। उसी तरह ये जो यम है, इन्होंने भी ये भी अपने प्रारब्ध का सेवन करते हुए ही इन्हीं यम ने अपना काम किया हुआ है, इसलिए उनको दोष देने के लिए दोष हम नहीं दे सकते। और दूसरा एक वाक्य है कि वो वैवस्वत है, विवस्वान का बेटा है, इसलिए वह सूर्य का बेटा है कि नहीं। इसलिए विवस्वतो अपत्यम पुमान वैवस्वतः तस्मै वैवस्वताय, ऐसे वैवस्वत के लिए यहाँ पर नमस्कार करने जा रहे हैं, इसलिए वह नमस्कारार्ह है। यह कथन हुआ। और उसके बाद यम को नमस्कार करने के पश्चात उसके आगे जिसके लिए, जिस नचिकेता के लिए इन्होंने विद्या प्रदान करी है, ऐसे नचिकेता, उन नचिकेता को भी नमस्कार किया। नचिकेत से यहाँ पर ये जो चकार दिया है, मंगल द्वय का समुच्चय करके ये भक्ति विद्या का प्राप्ति का सूचक है, यह बताया। क्योंकि आचार्य भक्ति, क्योंकि परंपरा के निर्वाहक श्री यम और श्री नचिकेता है, तो आचार्य भक्ति ये विद्या प्राप्ति में सहायक है, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। इसके बाद आगे मंगलाचरण किया। अब जो काम करना है उसकी प्रतिज्ञा यहाँ पर करते हैं, कहते हैं कि अथम काठकोपनिषद वल्लीनां सुख प्रबोधनार्थम अल्पग्रंथावृत्ति आरभ्यते। अथ ये शब्द मंगलार्थक है, ये भी मंगलार्थक दिया और कहा कि अथ क्या करेंगे, काठकोपनिषद वल्लीनां, यहाँ पर कहा कि काठकोपनिषद वल्लीनां, यह काठकोपनिषद, यह कठोपनिषद में वल्लियां हैं, इनका वल्लियों में विभाग किया गया है कि 2 अध्याय है, उस 2 अध्यायों में 6 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय में 3 वल्लियां और द्वितीय अध्याय में 3 वल्लियां, मिलकर 6 अध्याय हैं, 6 वल्लियां हैं। और उन काठकोपनिषद वल्लियों का यहाँ पर वल्लियों की वृत्ति आरभ्य थे। काठकोपनिषदः वल्लीनाम् इति काठकोपनिषद वल्लीनां, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और इन वल्लियों की वृत्ति आरंभ की जाती है, इतना था। इसलिए आप इन उपनिषदों के वृत्ति का, वल्लियों का आरंभ करने जा रहे हैं। क्यों आरंभ करने जा रहे हैं, टीका में देख लीजिए। कहते ननु उपनिषदो वृत्तिर्न आरब्धव्या प्राणिनां काम कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवणात् पराङ्मुखत्वात्, उपनिषद श्रवणात् पराङ्मुखत्वात् विशिष्टस्य अधिकारिणो दुर्निरूपत्वात् बंधस्य सत्यस्य कर्मभ्य एव निवृत्ते उपनिषद जन्य विद्यायाः निष्प्रयोजनत्वात् जीवस्य च
असंसारे ब्रह्मात्मताया प्रतिपादयितुम् अशक्यत्वेन निर्विषयत्वाच्च इति आशंक्य उपनिषत् शब्द निर्वचत्वेन विद्यायाः विशिष्ट आदिकार्यादिमत्व प्रदर्शन तज्जनस्य ग्रन्थस्यापि विशिष्टाधिकार्यादिमत्वेन व्याख्यातुं दर्शयितुं प्रथमम् उपनिषत् शब्द रूप सिद्धिं तावत् आह। ये इतना एक वाक्य दिया, कहा कि इसके पहले एक शंका हमको होती है कि महाराज ये आप जो वृत्ति आरंभ करने जा रहे हो, ये तो उपनिषद का वृत्ति का व्याख्यान तो इसके पहले भर्तृ प्रपंच इत्यादियों ने उपनिषदों का व्याख्यान किया है, आप पुनः इस उपनिषद का व्याख्यान क्यों करने जा रहे हैं? तो सरल वृत्त होता है, अर्थ होता है कि सुन लो, क्या है कि अरे अन्य जो भर्तृ प्रपंच इत्यादि हो गए, उन्होंने व्याख्यान तो किया है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन व्याख्यान करते हुए उन्होंने वृत्ति लिखी है। वो कैसी वृत्ति लिखी है? उनका भाष्य शब्दतः अधिक है और अर्थतः न्यून है। शब्द जंजाल बहुत है, अर्थ न्यून है, इसलिए उनके द्वारा हमारा भाष्य गतार्थ नहीं होता, चरितार्थ नहीं होता। ये जो आरंभ किया जा रहा है वह कैसा है कि सुख प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथावृत्ति, ये विस्तार पूर्वक निरूपण नहीं है, ग्रंथ इसका अल्प है लेकिन अर्थ बाहुल्य है, अर्थ बहुल और स्वल्प ग्रंथावृत्ति यह हमारे द्वारा आरंभ की जा रही है। किस लिए? कहते सुख प्रबोधार्थम, सुख प्रबोधानार्थम, सुख पूर्वक जो साधक है उनको ज्ञान कराने के लिए इसका आरंभ किया जा रहा है। क्योंकि पदार्थ का ज्ञान पूर्वक पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान के लिए हमको एक सुना नहीं है। पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान के लिए इस वृत्ति का आरंभ किया जाता है, यह भगवान भाष्यकार जी ने बताया। उसके ऊपर शंका करी कि महाराज ननु उपनिषदो वृत्तिर्न आरब्धव्या, उपनिषद के वृत्ति का आरंभ नहीं करना चाहिए। क्यों? आगे काम कलुषित चेतसाम, जिनका चित्त कामनाओं से मलिन हो चुका है, कलुषित दूषित हो चुका है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग कैसे उपनिषद श्रवणात् परांमुखत्वात्, ये सब लोग उपनिषद के श्रवण से परांमुख हो चुके हैं। क्योंकि चित्त कामनाओं से कलुषित होता है, तभी मनुष्य ज्ञान से परांमुख होता है। ऊपर ऊपर देखना है, सोना नहीं, मुख धो कराना चाहते तो फिर निद्रा नहीं आती। काम कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवणात् परांमुखत्वात्, कामनाओं के द्वारा कलुषित हो चुका है चित्त जिनका, ऐसे लोग उपनिषद से परांमुख होते हैं, है कि नहीं? जब देखो आप लोग में से ज्यादा कीर्तन प्रवचन कर इसकी इच्छा हो गई तो ज्ञान को छोड़ देकर उसके ऊपर दौड़ेंगे कि नहीं? वैसा ही होता है। कामना कोई ना कोई कामना हो गई तो उपनिषद के चिंतन में नहीं, ज्ञान के चिंतन, उपनिषद अर्थात आत्मज्ञान, उसके आत्मज्ञान से तो सब कुछ तो बाधित ही होता है। आगे देख लीजिए, कहते हैं कि उपनिषद श्रवण के सब परांमुख होने से विशिष्ट से अधिकारी दुर्निरूपत्वा, और आप बोलेंगे इस विद्या का अधिकारी कौन है, क्या क्या धर्म होने चाहिए उसमें? ऐसा विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्क, संपत्ति और मुमुक्षुत्व, एतत् साधन चतुष्टय संपन्न वह विद्या का अधिकारी।
इस तरह का विद्या का अधिकारी निरूपण करने के लिए कठिन है। दो, एक हेतु हो गया काम कलुषित चित्त है सब लोगों का, इसलिए विद्या के श्रवण में कोई प्रवृत्त नहीं होता है ना। दूसरा है कि एक दूसरी चीज है कि एक क्या है, दूसरा हेतु ये है, दूसरे में एक बात बताई कि कोई विशिष्टाधिकारी नहीं। तीसरा, अब जगह रहोगे। अब तीसरा है, तीसरी बात है, तीसरी कौन सी चीज है वो बता रहे हैं। सत्यस्य बंधस्य च सत्यस्य कर्म भेदेव निवृत्ते है। तीसरा है कि बंध सत्य है, इसलिए सत्य बंध की निवृत्ति किससे होगी? कर्म से ही होगी, ज्ञान से नहीं होगी। इसलिए उपनिषद जन्य विद्या निष्प्रयोजनत्वात्, उपनिषद से उत्पन्न हुई जो विद्या वह निष्प्रयोजन है। और जीवस्य च असंसारी ब्रह्मताया ब्रह्मात्मताया प्रतिपादयितुम अशक्यत्वेन। जीव ये तो संसारी है, दुखी है, अल्पज्ञ है। ऐसा जो संसारी जीव है, इस जीव को जीव की असंसारी ब्रह्म रूपता प्रतिपादन करना अशक्य है। इसलिए और निर्विषयत्वाच्च, इसलिए यह इतनी स्थिति है, इसलिए यह उपनिषद निर्विषय है, यह प्रतिपादन का विषय नहीं है, इसलिए यह उपनिषद प्रतिपादन करना अशक्य है। तब यह शंका करी पूर्व पक्ष ने, और उसके उत्तर में कहा कि उपनिषद शब्द निर्वचनेन विद्यायाः विशिष्टादि कार्यादि मत्व प्रदर्शनेन। ये जो उपनिषद शब्द है ना, उपनिषद, इसके निर्वचन के द्वारा, इसके अर्थ के प्रतिपादन के द्वारा विद्यायाः षष्ठी विद्या का विशिष्ट अधिकारी, विद्या में क्या है? विशिष्ट अधिकारी अधिमत्व है, अर्थात विद्या का विशिष्ट कोई न कोई अधिकारी है। इसके प्रदर्शन के द्वारा तज्जनकस्य, अर्थात विद्याजनकस्य ग्रंथस्यापि विशिष्टाधिकारी अधिमत्व। विद्या का यदि विशिष्टाधिकारी है तो विद्या का जनक ग्रंथ, उस ग्रंथ का भी कोई ना कोई विशिष्टाधिकारी होगा। ग्रंथ भी अधिकारी वाला है, यानी अधिकार वाला है। इस रूप से व्याख्येयत्वम ग्रंथस्य व्याख्येयत्वम, ग्रंथ में व्याख्येयता है, अर्थात ग्रंथ व्याख्यान करने योग्य है। यही दिखाने के लिए पहले उपनिषद शब्द के स्वरूप की सिद्धि यहाँ पर मूल में करने जा रहे हैं। कहते हैं कि सदैव धातोर विशरण गत्यवसाधनार्थस्य उपनि पूर्वस्य क्विप्रत्ययन्तस्य रूपम उपनिषद इति। यहाँ पर बताया कि एक धातु है, कौन सा? सद। एक धातु है सद धातु है। सद धातु का कौन सा? शद्री विशरण गत्यव साधनेषु। सदैव धातु विशरण गत्यव साधनार्थ से क्या अर्थ है? विशरण, गति और अवसाधन। इस धातु का उपनि पूर्वस्य, और कैसा धातु है? उपसर्ग पूर्वक और नि उपसर्ग पूर्वक। उप नि पूर्व यस्य सह उपनि पूर्व, अर्थात उप और नि ये दोनों पूर्व में है, जिसके
ऐसा उपनि पूर्वक जो धातु, कौन सा? सद धातु। तो उपनिषद, शद जो रेल उपनिषद बना, और इस अवस्था में इसको क्या प्रत्यय किया है? क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय अंत्य सह क्विप प्रत्ययांत, क्विप प्रत्यय किया है जिसके अंतिम में ऐसा पूर्वक शद धातु का रूप है उपनिषद इति रूपम उपनिषद। इतना तो समझ में है ना? उपनि उपसर्ग पूर्वक शद्री विसर्ग गत्यवसाधनेषु इस धातु का रूप है उपनिषद। अब इस उपनिषद के अर्थ का हम विश्लेषण देखें। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। अब ये उपनिषद शब्द का है अर्थ क्या? ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्दस्य उपनिषदम भो ब्रूहि इत्यादि प्रयोग दर्शनात् धात्वर्थम आह। अब यहाँ पर ब्रह्म विद्या में ही उपनिषद शब्द का उपनिषदम भो ब्रूहि इत्यादि वाक्यों में प्रयोग देखा जाता है। इसलिए अब धातु के अर्थ को यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया है। तीन धातु के अर्थ है। तीन धातु के अर्थ के अनुसार कैसे तीन ही अर्थों में उपनिषद शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या ही बताई गई है। इसको देखिए, यहाँ लिखा उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द के द्वारा क्या बताया जाता है? यह इन्होंने कहा कि उपनिषद शब्देन, किसके द्वारा? उपनिषद शब्द के द्वारा व्याचिख्यासित, ये पता है? व्याचिख्यासित अर्थात व्याख्यातुम इष्टाइति व्याचिख्यासित है ना? ये किस धातु का अर्थ है? किस धातु से शब्द बना हुआ है? क्या प्रकथने वि आ उपसर्ग पूर्वक क्या प्रकथने धातु से ये रूप बना गया है व्याचिख्यासित। ये सन्नंत धातु से त प्रत्यय कर बना है। व्याचिख्यासित अर्थात व्याख्यान करने के लिए इष्ट। कौन? ग्रंथ। व्याचिख्यासित ग्रंथ तेन प्रतिपाद्य, उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य। कौन? वेद्य वस्तु। वेद्य अर्थात प्रतिपाद्य वस्तु। व्याचिख्यासित व्याख्यान करने के लिए इष्ट जो ग्रंथ और उसका प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु, जानने योग्य वस्तु, तद विषया विद्या, उस वस्तु विषयक विद्या उच्यते। किसके द्वारा? उपनिषद शब्द। उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या बताई जाती है। तो विद्या कौन सी? उसी विद्या को यहाँ पर स्पष्ट किया। व्याचिख्यासित ग्रंथ, व्याख्यान करने के लिए इष्ट जो ग्रंथ, उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु, उस वेद्य वस्तु विषयक विद्या इसके द्वारा बताई जाती है। अब शंका पुनः होती है, महाराज निश्चित अवयव शक्ति का यदि प्रयोग संभव है तो समुदाय शक्ति उपनिषद की हम लोगों ने तो नहीं कल्पना करनी चाहिए। उपनिषद शब्द के समुदाय शक्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि हम लोग अवयव शक्ति के द्वारा अर्थ निकालेंगे तो समुदाय शक्ति के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। तो आप ये बताइए, केन पुनः अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। किस अर्थ के संबंध से, किस अर्थ के योग के द्वारा उपनिषद शब्द से आप विद्या बताते हो? किस
किस अर्थ के कारण उपनिषद शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या कही जाती है, बताइए। तब भाष्यकार जी उत्तर देते उच्चते, इसका उत्तर हमारे द्वारा दिया जाता है कि ए मुमुक्षवो दृष्टान श्रविक वित्त विषय वितृष्णा संतः उपनिषद शब्द वाच्यां वक्ष्यमाण लक्षणां विद्याम् उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निष्ठयेन शीलयन्ति तेषाम् अविद्यादेः संसार बीजस्य विशरणात् विशेषणात् विनाशनात् इति अनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। अब यहाँ कहा कि कैसे कैसे, तो कहते हैं सुनो, टीका में लिखा है, कहते हैं विशेषु शब्द विशरण गत्यव साधने श्रुति धातुर विशरणम अर्थम आदाय योग वृत्तिम आह। पहले विशरण अर्थ को लेकर के योग वृत्ति से, योगिक वृत्ति से अर्थ का निर्देश कर रहे हैं। कहते हैं कि मूल में ये मुमुक्षवः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, जो मनुष्य दृष्ट और अनुश्रवित विषय से वितृष्ण है, दृष्ट विषय से जिनके अंतःकरण में वैराग्य है, और अदृष्ट, दृष्ट अर्थात इस लोक के विषय, और अदृष्ट अर्थात पारलौकिक विषय, इनसे जो विरक्त हो चुके, इसलिए अर्थात जिनके अंतःकरण में वशीकार संज्ञक वैराग्य। श्री पतंजलि जी कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, जो दृष्ट विषय से और अदृष्ट विषय से वितृष्ण हो चुके हैं, वह वशीकार संज्ञक वैराग्य है। और वह वैराग्य जिनके अंतःकरण में है, ये वैराग्य जिनके अंतःकरण में, वो तो अधिकारी है। इसलिए मौली भी कहते हैं ऐ किसी का पारत्र से भोग पाई झालिया इच्छेचे ते भोगाले हे न रुचे मना माझी। इस तरह के जो लोग आपके जैसे, ये कहते हैं, टीका में लिखा है विशेष क्षयिष्णुत्वा, विषय क्षयिष्णु होने से, इन क्षयिष्णुत्वादि विषयों में क्षयिष्णुत्वादि दोष दर्शन होने से जो विरक्त हो चुके, ऐसे कोई मुमुक्षु प्रसिद्ध है, साफ तो नहीं है, कोई तो मुमुक्षु प्रसिद्ध है। न सर्वे भवादृशः कामुका एव इति, पर आपके जैसे सब कामुक नहीं है। पूर्व पक्ष को शब्द का प्रयोग किया है ना, या ऐसे यद शब्देन प्रसिद्धाव द्योतकेन कथयति। अब देखिए, जो मुमुक्षु है, दृष्ट अनुश्रविक अयलौकिक और पारलौकिक विषयों से जो वैराग्य युक्त है, ऐसे कोई साधक होते हुए उपनिषद शब्द वाच्याम, उपनिषद शब्द के द्वारा वाच्य अर्थात कहने योग्य, उपनिषद शब्द का विषय, उपनिषद शब्द के द्वारा कहने लायक जो वक्ष्यमाण लक्षणम, वक्ष्यमाण अर्थात वक्ष्यमाणम लक्षणम यस्या सा वक्ष्यमाण लक्षण, आगे बताया जाने वाला स्वरूप है ना, अथवा लक्षण अर्थात आगे बताया जाने वाला स्वरूप है, जिसका ऐसी विद्या, उस विद्या को उपसद्यो उपगम्यो, उस विद्या को प्राप्त करके उसके नजदीक जाकर तन्निष्ठतया, और उस विद्या के निष्ठ होकर, विद्यानिष्ठ रूप से ही निश्चयेन शीलयन्ति, जो निश्चित रीति से विद्या का विचार करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उनको क्या क्या फल मिलता है। तेषाम् अविद्यादे संसार बीजस्य, उनके अविद्या इत्यादि जो संसार का बीज है,
उस संसार बीज का क्या करती है विद्या? विशरणात्, उस विशेषणात्, विनाशनात्। विशरणात् अर्थात विशेषणात्, विशेषणात् अर्थात विनाशनात्। विषय शिथिल करती है अर्थात उसका नाश कर देती है। इसी नाश के कारण है ना, विशेषणात् इति अनेन अर्थ योगेन, इस अर्थ के संबंध से योग से विद्या उपनिषद इति उच्यते, विद्या को उपनिषद कहा जाता है। अब सरल सरल अब ये पंक्ति का अर्थ हो गया। सरल सरल इतना अर्थ करिए, जो साधक ब्रह्म विद्या के समीप जाकर है ना, उसका ब्रह्म विद्या के समीप जाकर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके, ग्रंथ देवों को प्राप्त करके उनका विचार करता है, उसी विद्या का विचार करता है, उनके संसार का ये नाश करती है, इसलिए उसे उपनिषद कहते हैं। जो विद्या के समीप जाकर उसका चिंतन करता है, तदनिष्ठ हो जाता है, उसके संसार का नाश करती है, इसलिए इसे उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म विद्या वही काम करती है। और दूसरा अर्थ है गति अर्थ। टीका में और भी लिखा, आचार्य उपदेशात् लब्धा यावत् साक्षात्कारं शीलयन्ति लब्ध्वा, यानी आचार्य उपदेश से ज्ञान को प्राप्त करके जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक तो चिंतन करते हैं, है ना, उनके संसार ऐक्य संभवात, संसार ऐक्य संभावनादि निरस्यन्ति। क्या कर लेते हैं? संसारी आत्मा, संसारी ये जीव और असंसारी ब्रह्म, उनका ऐक्य असंभव है इत्यादि जो असंभावना, विपरीत भावना, इनका जो निराश करते हैं, उनके संसार का ये विद्या निवृत्त कर देती है। संसार का निवृत्त करने से ये ब्रह्म विद्या उपनिषद है। ये पहला विशरण इस अर्थ का स्वीकार करके उत्तर दिया। अब दूसरा करते गत्यर्थ। गत्यर्थ लेकर के भी इसे कैसे उपनिषद कहा जा सकता है? वो कहते हैं कि पूर्वोक्त विशेषणानुमुक्षुन्वा परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म विद्या। लेकिन कौन प्राप्त करती? आगे लेंगे। पूर्वोक्त विशेषणानुमुक्षुन अर्थात एक पंक्ति बची, तथा च वक्ष्यति निश्चयतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते इति। निश्चय अर्थात आत्म तत्व को जानकर, तम निश्चय आत्म तत्व को जान करके मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, वह मनुष्य साधक मृत्यु के मुख से मुक्त होता है। यह विद्या से मनुष्य संसार से मुक्त होता है, इसके लिए प्रमाण रूप से कथन किया। अब गत्यर्थक का निरूपण करते हुए कहा, पूर्वोक्त विशेषणान् मुमुक्षुन्वा परम ब्रह्म गमयति इति। पूर्वोक्त विशेषणान् अर्थात दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णान् मुमुक्षुन्, जो दृष्ट विषय से और अदृष्ट विषय से, लौकिक विषय और पारलौकिक विषय, इन दोनों भी विषयों से जो वितृष्ण हो चुके हैं, वैराग्ययुक्त हो चुके हैं, ऐसे साधकों को, ऐसे मुमुक्षुओं को परम ब्रह्म गमयति, पर ब्रह्म को प्राप्त कराती है। इति ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात्, ब्रह्म गमयितृत्व रूप योग से ब्रह्म विद्या उपनिषद, ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहा जाता है। अब ये सद आता है कि नहीं? ये क्या कर लेते? एक संसार का निवृत्त कराती है ना, इसलिए ये ब्रह्म विद्या है। दूसरा अर्थ ब्रह्म को प्राप्त कराती है, इसलिए भी ये ब्रह्म विद्या उपनिषद है। क्योंकि शब्द का जितने भी गत्यर्थक धातु होते हैं और ज्ञानार्थक भी होते हैं, लेकिन ये गत्यर्थक प्राप्त्यर्थक लिया, गमन अर्थात प्राप्ति। तो ये ब्रह्म विद्या
ब्रह्म को प्राप्त कराती है, इसलिए इसे उपनिषद कहते हैं। उसी तरह प्रमाण्य तथा च वक्ष्यति ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु। क्या होता है? ब्रह्म प्राप्त जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ वह विरज अभूत विमृत्युश्च, वह विरज विरज अर्थात रज गुण रज कण गुणों से रहित हो गया और मृत्यु से भी रहित हो गया। ये दो अर्थ लेकर कहा। अब तीसरा अर्थ है अवसादन। अवसादन अर्थात शिथिलीकरण। अब ये उपनिषद ब्रह्म विद्या में तो नहीं लगेगी, लेकिन इस ग्रंथ में जो जो बताया है वो सब उपनिषद है। इसमें अग्नि विद्या का भी कथन किया हुआ है। नचिकेता के लिए अग्नि विद्या यहाँ पर बताई गई है। उस अग्नि विद्या को लेकर के अवसादन शब्दों को ग्रहण करके उपनिषद शब्द का अर्थ यहाँ पर बताया। अवसादन यह सद धातु का एक अर्थ है, उसी अर्थ का निर्देश उपनिषद शब्द से होता है। यही बता रहे हैं कि लोकादिर ब्रह्मजज्ञो यो अग्नि तद विषयायाः विद्यायाः द्वितीय वरेण प्रार्थमानायाः स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शैथिल्यापादानेन धात्वर्थ योगात् अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। तीसरा अर्थ है अवसादन अर्थात शिथिलीकरण। शिथिलकरण इससे कैसे अर्थ का संगमन होता है देखिए। ताकि लोकादि ही ब्रह्मजज्ञ यो अग्नि। लोकादि अर्थात लोक का आदि कारण, ब्रह्मजज्ञ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जो अग्नि। कौन? हिरण्यगर्भात्मक हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ। या टीका में लिखा भूरादि लोकादीनाम आदि प्रथमजः ब्रह्मणः जातः। भूरादि लोकों का आदि कारण और प्रथम जो ब्रह्म है उस ब्रह्मणा जाता ब्रह्मजः जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। स्वयं जानातीति ब्रह्म स्वयं जानातीति ब्रह्मजज्ञ। ब्रह्म से उत्पन्न हो गया वह ब्रह्मज, और ब्रह्मज ही जाना था, सबको जानता है, इसलिए ब्रह्मजज्ञ। लोकादि ब्रह्मजज्ञ यो अग्नि है, अर्थात तद ये जो प्रारंभ में उत्पन्न हुए अग्नि वह विषय तद विषयक जो विद्या है वह अग्नि विषयक विद्या का द्वितीय वर्ग के द्वारा नचिकेता ने मांगा, अग्नि की याचना करी, प्रार्थना करी। द्वितीय वर्ग के द्वारा प्रार्थना किए जाने वाले जो विद्या है यानी अग्नि विषय द्वितीय वर्ग के द्वारा प्रार्थना किए जाने वाली वह विद्या स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्व। वह कैसी है? वह उस विद्या में क्या धर्म है? स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्व। वह विद्या स्वर्गलोक रूप फल के प्राप्ति का हेतु है। उससे किसकी प्राप्ति होती है? स्वर्गलोक की। स्वर्गलोक रूपी फल के प्राप्ति का हेतु होने से क्या होगा? स्वर्गलोक में जाएगा तो भले मुक्ति की प्राप्ति तो न हो, लेकिन गर्भवास जन्म जरादि जो उपद्रव है, उपद्रव वृंद है, वृंद अर्थात समुदाय, जन्म जरा मरण
इत्यादि उपद्रव वृंद का लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन। अब ये वृंद क्या है कि निरंतर अन्य अन्य लोकों में पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य पुनः पुनः प्रवृत्त हुआ जो साधक है उसके जो जन्म जरा इत्यादि उपद्रव है उन सभी का अवसादयितृत्वेन उसको क्या करते है, शिथिल करती है। क्योंकि अब स्वर्ग लोक में जाएगा तो बहुत दिन रहेगा, इस लोक के में रहेगा, नरक में जाएगा तो वारंवार उत्पन्न होगा, वारंवार मरेगा, वारंवार उत्पन्न होगा, वारंवार मरेगा। लेकिन स्वर्ग लोक में बहुत दिन तक रुकना पड़ता, तो उसको शिथिल किया कि नहीं, रोक कर रखा। पुनः पुनः प्रवृत्त जो जन्म जरादि वृंद है उनका अवसादन करने के कारण, शिथिल करने के कारण लिखा अर्थ उसके शैथिल्यापादनेन, शिथिलता के प्राप्ति के द्वारा। यह जो अग्नि विद्या है उसे भी उपनिषद कहते हैं। इसी का इसी धात्वर्थ योगा, इसी धातु के अर्थ के योग से अग्नि विद्या अपनी उपनिषद इति उच्यते। अग्नि विद्या को भी उपनिषद ऐसा कहा जाता है। तथा च वक्ष्यति, और आगे भी बताएंगे कि स्वर्ग लोक का अमृतत्वम भजन्ते, जो स्वर्ग लोक में चले गए वो किसकी प्राप्ति करते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। तब शंका करते कि ननु उपनिषद शब्देन आद्यतारो ग्रंथम अपि अभिलपन्ति। अरे उपनिषद शब्द के द्वारा पढ़ने वाले पुरुष को ग्रंथों को भी बता देते हैं, हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, बोलते कि नहीं, इसको भी तो उपनिषद ही कहते हैं। आपने तो विद्या को उपनिषद बताया और हमारे सब साथी तो ग्रंथों को ही उपनिषद कहते हैं, ये कैसे? तो कहा महाराज है उपनिषद हम अधीमहे अध्यापयाम इति च, कैसे बोलते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं। एवं अब उत्तर देते हुए कहते हैं कि एवं नहीं सदोषा, इस प्रकार दोष नहीं। आविद्यादि संसार हेतु विशरणादे है सदी धात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यांच संभवात। इसलिए कि कहते कि दोष नहीं, आविद्यादि संसार हेतु विशरणादे, आविद्यादि जो संसार का हेतु है उनको उनका नाश इत्यादि करना, नाश इत्यादि सदी धातु का अर्थ है। शब्द विशरण साधन का धातु का अर्थ है नाश इत्यादि करना। वह ग्रंथ मात्र संभव, केवल ग्रंथ में वह अर्थ संभव। अब यह ग्रंथ थोड़ा ही अपना विद्या का नाश करेगा, लेकिन वह विद्या में अर्थ संभव है। इसलिए हमने मुख्य एक गौण वृत्ति होती है और मुख्य वृत्ति होती है। गौण वृत्ति से उपनिषद को, उपनिषद शब्द से ग्रंथ को भी कहा गया, और मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द से विद्या को कहा जाता है। ग्रंथ से अपि तादर्थेन तत् शब्दत्वोपपत्ते है, ग्रंथ से अपि तादर्थेन अर्थात विद्यार्थत्वेन, विद्यार्थेन विद्या के लिए ये ग्रंथ भी होने से तत्शब्दत्वोपपत्ते है, विद्या शब्दत्व की सिद्धि होती है। आयुर्वय घृतम इत्यादि आयु ही क्या है, घृत है। जैसे घी के द्वारा आयु बढ़ती है, इसलिए घी को भी आयु क्या करते हैं, आयु कहते। उसी तरह इस ग्रंथ के द्वारा विद्या प्राप्त होती है, इसलिए ग्रंथों को भी है ना उपनिषद कहते हैं। तस्मात् विद्यायां मुख्य वृत्त्या उपनिषद शब्दों वर्तते ग्रंथ हेतु भक्त्या। इसलिए विद्या में मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द रहता है, लेकिन ग्रंथ में गौणी वृत्ति से शब्द रहता है। गौणी वृत्ति से ग्रंथ का बोध उपनिषद शब्द करता है, और मुख्य वृत्ति से विद्या का बोध उपनिषद शब्द करता है। एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेनैव
विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्त। इसी तरह उपनिषद शब्द के निर्वचन के द्वारा ही विशिष्ट अधिकारी बताया। कौन सा? जो दोनों ही प्रकार के विषय से भी तृष्ण है, ऐसा अधिकारी है। विषय भी बताया क्या? विशेष विशिष्टा उक्ता विद्या परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूत। और विद्या का विशिष्ट विषय भी बताया। कौन? परब्रह्म, प्रत्यगात्म रूप परब्रह्म ही विद्या का विषय बताया। प्रयोजनम चास्य उपनिषद आत्यंतिकी संसार निवृत्ति। और इस विद्या का उपनिषद का प्रयोजन फल क्या है? संसार की आत्यंतिक निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति। ये देखा, आत्यंतिक की संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षण। ब्रह्म प्राप्ति रूप आत्यंतिक संसार की निवृत्ति ही इस उपनिषद का विद्या का फल है। संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्त। और संबंध भी इस तरह के प्रयोजन के साथ बताया। अधिकारी हो जाएगा प्रापक और विद्या हो जाएगी प्राप्य, फल भी हो जाएगा प्राप्य। अतः यथोक्ताधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया करतल न्यस्तामलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एतावल्यो भवन्ति। इसलिए का अतः, इसलिए यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध है। यथोक्त पूर्वोक्त अधिकारी विषय और प्रयोजन संबंध वाली जो विद्या है, उस विद्या का, ऐसी विद्या क्या करती है? करतल न्यस्तामलकवत्, तो हाथ में रखे गए आमलक की तरह, करतलावरी वाटोला, जैसे डोलक देखे आवळा, तैसे ज्ञान आम्ही डोळा दाऊ तुझे। इस तरह से वो भी है। कहा कि जैसे करतल में आमलक रखा तो हमको क्या होता है? उसका स्पष्ट रीति से बोध होता है। उसी तरह यह विद्या ब्रह्म तत्व का करतल में रखे आमलक की तरह प्रकाशकत्वेन, यह विद्या प्रकाशक होने से विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, विशिष्ट अधिकारी विषय और प्रयोजन संबंध वाले एतः प्रत्ययो वल्यः भवन्ति इति। यह वल्य आगे हैं, हम उनका व्याख्यान करेंगे। तो प्रथम मंत्र का कथन कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।